और अब बात महाराष्ट्र के हाई प्रोफाइल सीट में से एक घाटकोपर ईस्ट की, जहां इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी और एनसीपी शरद गुट के बीच देखने को मिल रहा है। महाविकास अघाड़ी की ओर से राखी जाधव चुनाव मैदान में है, तो वहीं बीजेपी ने सबसे अमीर उम्मीदवार पराग शाह पर अपना दांव आजमाया है। इस बार कौन होगा यहां का किंग, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हैं। घाटकोपर ईस्ट विधानसभा सीट मुंबई की हॉट सीटों में से एक है। यहां बीजेपी का दबदबा रहा है। बीजेपी के इस गढ़ में सेंधमारी करना महाविकास अघाड़ी के लिए अभी तक टेढ़ी खीर बना हुआ है। पिछले 3 चुनावों से बीजेपी का इस सीट पर कब्जा है। उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ा है या नहीं छोड़ा? अच्छा, उद्धव ठाकरे ने, हाँ, उन्होंने तो छोड़ा है हिंदुत्व। कैसे लगता है? वो तो बोलते मैंने नहीं छोड़ा, सब लोग साथ में हैं, मुस्लिम भी साथ में है। ऐसा है कि साथ तो है, ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली छोड़ा है, क्योंकि उनका पार्टी जो खड़ा हुआ था उसी बेस पे खड़ा हुआ था, तो वो छोड़ तो नहीं सकते, वो कम्प्लीटली तो नहीं छोड़ सकते। बट अभी कैसा है, ऐसा माहौल बन चुका है पॉलिटिक्स में कि साथ देकर चलना है, तो इसके लिए ऑफकोर्स। अभी कहाँ रहते हो? मैं विरार में रहता हूँ। विरार में क्या माहौल है? नहीं, आइडिया नहीं मेरे को, कुछ आइडिया नहीं है। क्योंकि सवेरे विरार से जॉब पे रोज का सब। कौन जीतेगा? वो लोकसभा में तो महाविकास आघाड़ी आगे थी, और अभी शायद से अभी देखो लोकसभा में मेरे ख्याल से ट्रेलर था, वो शायद हो सकता है, पता नहीं, अभी श्योर तो नहीं हूँ मैं, किसी को सपोर्ट भी नहीं करता हूँ, बट शायद महाविकास आघाड़ी जीत सकती है। महाविकास आघाड़ी शायद से। आप वेस्ट में रहते हो? वेस्ट में रहते। और ईस्ट का तो हाल आपको पता होगा। ईस्ट में कौन जीतेगा? कोई जीतेगा ऐसा नहीं, यहाँ पैसा बोलता है अभी सर, कोई जीतेगा ऐसा नहीं। अभी शाह ये गुजराती आदमी है, गुजराती मराठी वोटिंग हो जाएगा। वो गुजराती लोग मराठी लोग को वोटिंग नहीं करते साहब, टोटली। ये वो उम्मीदवार गुजराती है, वही देख के वो लोग चुनाव लड़ते। और मराठी लोग वोटिंग करते? मराठी लोग करते ना, 100% करते, भूल भुलैया है। अभी नरेंद्र मोदी तो ये बोल रहे हैं कि एक है तो सेफ है। 11 साल क्या सेफ नहीं थे? 11 साल 14 से लेके 14 में क्या किया? 14 के बाद तुम्ही है ना, तो ये सेफ क्या है? हिंदू खतरे में, कैसा क्या? कौन है यहाँ मुसलमान देश का पंतप्रधान कौन बनेला अभी तक? कोई, सब हिंदू ही है ना। हिंदू खतरे में आना, टटेंगे बटेंगे बोलना, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, पंतप्रधान जैसा आदमी ऐसा बोलता है। ये उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे जो महाविकास आघाड़ी में गए वो सही हुआ? नहीं, सही हुआ नहीं सर जी। इनका जो हिंदुत्व है ना, वो पूरा नौटंकी है। किसका? बीजेपी का टोटल हिंदुत्व नौटंकी है, तो उनको जाना ही है ना। तुम 40 जन तुम्हारे घर के फोड़ सकते हैं, ये किधर जाता है तुम्हारा राजनीति? अगर सच में तुमको विकास करने का है तो फोड़ा फोड़ी मत करो ना, पब्लिक में जाओ, आम आदमी चुन के आओ ना तुम। मोहम्मद ना, राशिद सैयद, क्यों पराग शाह क्यों नहीं आएंगे? वो तो बहुत काम किया। पराग शाह ने कोई काम नहीं किया हमारे यहाँ, बिल्कुल कोई काम नहीं किया। वो 5 साल खाली बिल्डिंग लाइन में करते हैं और अपना धंधा पानी करते हैं। एक आमदार के तरीके से वो कोई भी काम नहीं करते हैं। यहाँ पहले हमेशा टक्कर नहीं था, इसके लिए वो पिछली बार 55,000 वोट से जीत के आए हैं, लेकिन अब की बार बहुत बहुमत में टक्कर है। इसके लिए गृह मंत्री भी आए थे, लेकिन अब की बार लोगों को बदलाव चाहिए। क्यों बदलाव चाहिए? बदलाव इसलिए चाहिए क्योंकि कोई भी चीज़ अगर एक काफ़ी टाइम से रहती है तो उसमें बदलाव होना जरूरी है, वरना वो आदमी अपना काम सहकारी से नहीं करता है। पिछली बार देखो लोकसभा में सारे मुस्लिम जो है लोकसभा में महाविकास आघाड़ी के साथ थे। महायुति का कहना है कि मुस्लिमों को गलत तरीके से बताया गया, एक नैरेटिव सेट किया गया कि उनको धोखा है, तकलीफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा महायुति के लोग बोलते हैं। हम वो मोदी जी बोलते हैं कि एक है तो सेफ है। एक है तो सेफ है, तो उन्हीं के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 80 वर्सेस 20 कहते हैं। उन्हीं के मुख्यमंत्री यूपी में कहते हैं 80 वर्सेस 20। उन्हीं के यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी कहते हैं कि हाजी अली की दरगाह को हम हटा देंगे। उन्हीं के मुख्यमंत्री इस तरीके से बात करते रहते हैं, तो उनको खुद में ही एकता नहीं, तो क्या है दूसरे के बारे में बोलेंगे। 2024 विधानसभा चुनावों में इस सीट पर बीजेपी और महाविकास अघाड़ी के बीच मुख्य मुकाबला है। बीजेपी ने पराग शाह को इस सीट से उतारा है। बीजेपी के पराग शाह अपनी संपत्ति की वजह से इस बार फिर चर्चा में है। पराग शाह दूसरी बार फिर से चुनावी मैदान में है। सामने राखी जाधव महाविकास आघाड़ी की ओर से चुनावी मैदान में। क्या मुद्दे रहेंगे और किस प्रकार से प्रचार यात्रा चल रही है? मेरे साथ पराग शाह है। पराग जी, अब मैं देख रहा हूँ कि आप व्हील चेयर पे हो, क्या हुआ था? 5-7 दिन पहले मेरा घर पे ही गिर गया था, एक्सीडेंट हुआ है, पाँव का हड्डी टूटा है, लिगामेंट ब्रेक है, ऑपरेशन करना है, बट अभी इलेक्शन के बाद ही ऑपरेशन करवाएंगे, क्योंकि वरना वापस 4-5 दिन हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। दवाई पे चालू है, एम्बुलेंस में घूम रहा हूँ। आराम करना चाहिए, चुनाव इतना ज़रूरी है?
चुनाव जरूरी नहीं है, बट जीतना तो हमें मालूम है कि देखो आज मैं चुनाव प्रचार के लिए नहीं गया तो भी भारतीय जनता पार्टी की ये सीट आराम से निकलेगी। मैंने 5 साल में काम किया है, लोगों के साथ अच्छा संपर्क है, उसका मुझे डर नहीं है। बट पार्टी ने जो मुझे जवाबदारी दी है वो जवाबदारी मुझे निभानी चाहिए। वो कारण सर मैं डिले कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि पार्टी की हर एक सीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर उम्मीदवार की होती है, और मुझे 20 तारीख को शाम तक कैसे भी करके शाम को 6 बजे तक मेरे को कंटिन्यूस प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो वहीं महाविकास अघाड़ी ने राखी जाधव पर जोर आजमाया है। राखी जाधव शरद पवार वाली एनसीपी पार्टी से नगर सेवक हैं। ऐसे में उनकी वार्ड में पकड़ है, लेकिन वो इस बार मुद्दों की राजनीति कर रही हैं। समाज के लोगों को एक दूसरे से अलग करने का काम ये लोग कर रहे हैं, धार्मिक मुद्दे पर चुनाव लड़ने की ये बात कर रहे हैं, लेकिन इस घाटकोपर के नागरिक जो है वो इस बात को समझ रहे हैं। 35 सालों से जो धर्म की राजनीति पे इन्होंने यहाँ पे अपनी सत्ता बनाए रखी है, इस बार घाटकोपर के लोग जो है इनको कड़ा जवाब देंगे। एमएनएस ने संदीप कुलथे को चुनावी मैदान में उतारा है। कुलथे ने मुद्दों को लेकर शिंदे सरकार को घेरा है। जब हिंदुत्व की बात आती है और हिंदुत्व का मुद्दा आता है, तो आज उत्तर भारतीय जो लोग हैं, जो आज 40 सालों से यहाँ रह रहे हैं या 50 सालों से रह रहे हैं या 2-2 पीढ़ियाँ यहाँ रह रहे हैं, तो उनको भी आज राज साहब की भूमिका पट रही है। उनको लग रहा है कि यस मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ हूँ, महाराष्ट्र का हूँ, तो आज से मैं मराठी हूँ, और वो एक साथ खड़े रह रहे हैं। नाराज नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज उत्तर भारतीय अगर किसी के पीछे खड़े हैं तो वो मन से है। आज सबसे ज़्यादा अगर उनके हर काम में अगर किसी में आगे खड़े नजर आ रहे तो मन से खड़े रह रही है। तो इसी की वजह से आज मन से के पीछे उत्तर भारतीय लोग आपको नजर देखे देंगे खड़े हैं, और इसी के लिए ये लड़ाई काफ़ी आसान हो गई है मन से के लिए, और मन से यहाँ से चुन के जरूर आई। दरअसल घाटकोपर ईस्ट में इस बार मुख्य मुकाबला एनसीपी शरद गुट की राखी जाधव और बीजेपी के पराग शाह के बीच है, लेकिन यहाँ मराठी वोटर भी बड़े पैमाने पर हैं, जिसकी वजह से एमएनएस के संदीप कुलथे भी चुनावी रेस में बने हुए हैं। यूं तो घाटकोपर पूर्व विधानसभा चुनाव क्षेत्र बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछली बार पराग शाह यहाँ से विजयी घोषित हुए थे, लेकिन पिछली बार बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे की सेना थी। अब की बार उद्धव ठाकरे की शिवसेना महायुति यानी बीजेपी के साथ नहीं है। देखना यह होगा कि पराग शाह को यहाँ की जीत मुश्किल होती है या आसान। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अटोले, न्यूज़ नेशन, मुंबई। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।